Hello everybody, welcome to Civil Step. So in our lecture series of Sthapna, we are discussing the subject of art and culture, जिसमें कि we discuss previous year questions from 1995 to 2018. और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, that is music, dance and theatre. लेकिन there have so many questions have came from this topic. That's why in this video we are particularly gonna discuss about dance. यानी जितने भी क्वेश्चन डांस वाले टॉपिक से आए हैं प्रीवियस 23 ईयर्स में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में. So already we have covered 3 topics from the subject of art and culture और आज हम 4th topic start करने जा रहे हैं जिसमें से around 19 questions came in the last 23 years. But before starting, let me tell you that we have started a current affairs test series जिसमें कि there will be 10 tests, जिसमें first test हमारा free होगा and this test is downloadable as well as printable. और साथ में we will also provide you a detailed explanation जिससे कि आप past 1.5 year के current affairs को revise कर सकते हैं. And for more details about this test series, you can click on the link given in the description box. So now let's start with this video. सो क्लासिकल डांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. जो इंडियन गवर्नमेंट है, संगीत नाटक अकेडमी जो है, उसने इंडिया के 8 क्लासिकल डांसेस को जो है अलग से क्लासिफाई कर दिया है और उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में. तो सबसे पहले हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. सो प्रेजेंटली संगीत नाटक अकेडमी जो है उसने 8 क्लासिकल डांस फॉर्म को जो है डिस्क्राइब किया है. वो है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथाकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक एंड सत्रिया. तो ये 8 जो डांस फॉर्म्स हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. इन सब के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे और उनको आपको बार बार रिवाइज करना है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं यूपीएससी में वो इन्हीं डांस फॉर्म से पूछे जाते हैं. तो सबसे पहली डांस फॉर्म है हमारी भरतनाट्यम और इसका जो ओरिजिन हुआ था वो हुआ था तमिल से, यानी तमिलनाडु से. और इसके ओरिजिन को हम ट्रेस बैक कर सकते हैं कि तमिलनाडु में जो देवदासीज होती थी, यानी जो टेम्पल में फीमेल्स रहती थी, इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था. तो जो देवदासीज थी वो सोलो डांस परफॉर्मेंस करती थी टेम्पल्स में और वो डांस फॉर्म थी भरतनाट्यम की. तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पर ध्यान देना है कि भरतनाट्यम जो है वो सोलो डांस परफॉर्मेंस होती है. और इस डांस के जो फेमस प्रोपोनेंट हैं वो हैं ई कृष्ण अय्यर, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, प्रियदर्शिनी गोविंद और भी बहुत सारे हैं. वो आपको देखने हैं. मैंने आपको बताया था फेमस पर्सनैलिटीज करके एक चैप्टर है नितिन सिंघानिया वाली बुक में, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो जो भी फेमस प्रोपोनेंट्स हैं डांस के, जो किसी भी डांस फॉर्म से रिलेटेड हैं, वो सारी पर्सनैलिटीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन जो है यूपीएससी बहुत बार पूछती है. तो ये सब आपको ध्यान रखना है. अब हम देखेंगे कि जो भरतनाट्यम होता है इसमें 3 तरीके की परफॉर्मेंस होती है. पहला होता है नृत्य, दैट इज प्योर डांस. देन नृत्य, दैट इज सोलो एक्सप्रेसिव डांस. और उसके बाद थर्ड होता है नाट्य, दैट इज ग्रुप ड्रामेटिक डांस. तो ये जो जितने भी क्लासिकल डांसेस हैं ऑलमोस्ट सभी में ही ये 3 फीचर्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं. तो ये आपको कीवर्ड्स जो है ध्यान रखने हैं कि नृत्य का क्या मतलब है, नृत्य का क्या मतलब है और नाट्य का क्या मतलब है. उसके बाद अब हम देखेंगे कि यहाँ पर भरतनाट्यम के कुछ फीचर्स दिए हुए हैं. सो फर्स्ट है अलारिपू. सो अलारिपू क्या होता है? ये इन्वोकेटरी पीस ऑफ परफॉर्मेंस है जब परफॉर्मेंस को स्टार्ट किया जाता है और यहाँ पे सबसे पहले जो गॉड की ब्लेसिंग्स होती हैं उनको सीक करने के लिए इस जो फीचर है उसको इंक्लूड किया जाए. उसके बाद दूसरा है जाति स्वरम. ये नृत्य कॉम्पोनेंट होता है और इसमें कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होते, सिर्फ पोजेज ऑफ मूवमेंट्स होते हैं, यानी डांस होता है सिर्फ, इसमें एक्सप्रेशंस को इंक्लूड नहीं किया गया है. देन नेक्स्ट है शब्दम, जिसमें ड्रामेटिक एलिमेंट विद एक्सप्रेस्ड वर्ड्स, यानी वर्ड्स को एक्सप्रेस किया जाता है विद ड्रामा. देन है वर्णम, जो कि नृत्य का कंपोनेंट है जिसमें डांस और इमोशंस का कॉम्बिनेशन होता है. देन नेक्स्ट है पदम. इसमें एक्सप्रेशन पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और एक्सप्रेशन के थ्रू ही जो आर्टिस्ट होता है वो अपने स्पिरिचुअल मैसेज को देता है. देन नेक्स्ट है जवाली, जो कि शॉर्ट लव लिरिक्स परफॉर्मेंस होती है जो कि फास्टर टेम्पो पे परफॉर्म की जाती है. और लास्ट है तिलन या थिल्लाना, जो कि कंक्लूडिंग स्टेज होती है, यानी लास्ट स्टेज जो होती है भरतनाट्यम की वो यही होती है और इट कंप्राइजेज ऑफ प्योर डांस. तो यहाँ पर जितने भी फीचर्स हैं वो आपसे क्वेश्चन में इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि शब्दम इज रिलेटेड टू विच डांस,
डांस, या अलारिपू इज रिलेटेड टू विच डांस, और अलारिपू कंक्लूडिंग स्टेज होती है या स्टार्टिंग स्टेज होती है। इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी आपसे पूछ सकती है, तो ये सारे जो है आपको ध्यान में रखने हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट भरतनाट्यम। उसके बाद हम अपने दूसरे डांस की तरफ बढ़ते हैं, वो है कुचिपुड़ी, और इसका जो ओरिजिन है वो हुआ है आंध्र प्रदेश से, और इसके फेमस प्रोपोनेंट हैं बाला सरस्वती, रागिनी देवी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी एंड एक्सेट्रा। तो ये सारे नेम्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। अब हम देखते हैं कि कुचिपुड़ी डांस के कुछ फीचर्स। सो कुचिपुड़ी में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट फुट मूवमेंट्स होते हैं, और जनरली ये एक टीम परफॉर्मेंस होती है। ये सोलो डांस है या टीम परफॉर्मेंस है, इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। देन जितने भी कुचिपुड़ी के रिसाइटल्स होते हैं वो भगवत पुराण की स्टोरीज पर बेस्ड होते हैं, और यहाँ पे श्रृंगार रस जो होता है उसका प्रीडोमिनेंस होता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ईच प्रिंसिपल कैरेक्टर इंट्रोड्यूसेस इटसेल्फ ऑन द स्टेज विद अ दारू। तो जो दारू एक स्मॉल कॉम्पोजिशन होती है डांस और सॉन्ग की, जिसके थ्रू हर कैरेक्टर जो है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है अंडर दिस डांस फॉर्म। और जो कुचिपुड़ी है उसके 3 कंपोनेंट इसमें इन्वॉल्व हैं, जो मैंने आपको बताया था, नृत्य, नृत्य एंड नाट्य, और ये जो है भरतनाट्यम से सिमिलर है। एंड द परफॉर्मेंस है 16 काठ और पताक्षरा, जो कि नृत्य पार्ट होता है जहाँ पे बॉडी के मूवमेंट्स को किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी स्पेशल फीचर्स के जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं वो आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं कि दिस कीवर्ड इज रिलेटेड टू विच डांस। तो ये कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कुचिपुड़ी से रिलेटेड है 16 काठ और पताक्षरा। देन नेक्स्ट है कवुत्वम्स, जिसका मतलब है नृत्य पार्ट, जहाँ पे प्योर डांस नृत्य जो है वो डांस होता है एक्सप्रेशन के साथ। देन कुचिपुड़ी रिसाइटल्स जो है वो कर्नाटिक म्यूजिक से उनको अकम्पनीड किया जाता है, यानी कर्नाटिक म्यूजिक पर कुचिपुड़ी डांस किया जाता है, और उसमें जो मेजर इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं वो हैं वायलिन एंड मृदंगम। और जो रिसाइटल होता है कुचिपुड़ी का, दैट इज इन तेलुगु लैंग्वेज। ये जो भी मैंने पॉइंट्स आपको हाईलाइट किए हुए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखने हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड डांस की तरफ, दैट इज कथकली। तो कथकली जो है वो कहाँ ओरिजिनेट हुआ है? केरला में, और इसके जो फेमस प्रोपोनेंट्स हैं, फेमस जो पर्सन्स इससे एसोसिएटेड हैं वो हैं वीएन मेनन, कोट्टकल शिवारमन, रीता गांगुली एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे कि कथकली डांस के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो ये एक ऑल मेल ट्रू परफॉर्मेंस होती है, यानी इसमें फीमेल्स पार्टिसिपेट नहीं करती इस डांस फॉर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। और कथकली जो डांस होता है, रिसाइटल होता है, उसमें प्रॉप्स का बहुत कम यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें फेशियल मेकअप जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इलेबोरेट होता है। उसमें डिफरेंट हेड गियर्स को यूज़ किया जाता है, डिफरेंट कलर्स यूज़ किए जाते हैं, और हर कलर का एक डिफरेंट मीनिंग होता है। Here we have the picture of कथकली डांस परफॉर्मेंस। और जो कथकली होता है इसमें डांस और ड्रामा दोनों इन्वॉल्व होते हैं, यानी अलग से हम क्लियरली सेपरेट नहीं कर सकते कि इट इज़ अ डांस और देन ड्रामा आएगा। डांस और ड्रामा जो है कंबाइंड फॉर्म में इसमें प्रेजेंट किए जाते हैं। और जो कथकली रिसाइटल्स होते हैं इसमें गुड और ईविल के बीच कॉन्फ्लिक्ट को शो किया जाता है ज़्यादातर, और इसकी जो स्टोरीज होती हैं वो एपिक्स और पुराण्स की जो स्टोरीज हैं उनको नरेट करती हैं। और कथकली सॉन्ग्स में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो है मनी प्रवलम, जो कि मलयालम और संस्कृत का कॉम्बिनेशन होता है। तो मनी प्रवलम आपसे कीवर्ड पूछा जा सकता है कि कौन सी डांस फॉर्म से रिलेटेड है, या फिर मनी प्रवलम क्या चीज़ है। सो इट्स अ लैंग्वेज ऑफ मिक्सचर ऑफ मलयालम एंड संस्कृत, एंड दैट हैज़ बीन यूज्ड इन द कथकली सॉन्ग्स। और कथकली में 9 इंपॉर्टेंट फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको नवरसास बोला जाता है, और जिसका हर जो एक्सप्रेशन होता है उसका डिफरेंट इमोशन को शो करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। और इसकी जो हैंड जेस्चर्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव होते हैं। अब नेक्स्ट डांस है हमारा मोहिनी अट्टम। अगेन इसका ओरिजिन भी केरला से हुआ है, और इसके जो फेमस प्रोपोनेंट्स हैं वो हैं वीएन मेनन, कल्याणी अम्मा, जयाप्रभा मेनन, कला मंडलम, शेमवती एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे कि मोहिनी अट्टम के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो मोहिनी अट्टम जो होता है बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल और एलिगेंट डांस होता है। इसमें जो फुट स्टेप्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट होते हैं, बहुत ही जेंटल फुटवर्क इसमें किया जाता है। और जो मोहिनी अट्टम होता है वो जनरली विष्णु के फेमिनिन डांस को शो करता है। तो इसमें ज़्यादातर जो पार्टिसिपेट कर जो ज़्यादातर परफॉर्मेंस करती हैं मोहिनी अट्टम की वो फीमेल्स होती हैं, क्योंकि इसमें ब्यूटी और ग्रेस का बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट पार्ट है। हैंस इट इज़ मेनली परफॉर्म बाय द फीमेल डांसर्स।
उसके बाद 40 बेसिक डांस मूवमेंट्स होते हैं मोहिनी अट्टम में, जिनको अतवाकुल या अतावस बोला जाता है, और इसमें सिंबल्स, वीणा, ड्रम्स और फ्लूट का यूज किया जाता है एज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एंड हियर वी हैव द पिक्चर ऑफ द मोहिनी अट्टम डांस। नेक्स्ट हमारा डांस है ओडिसी, जिसका ओरिजिन हुआ था ओडिशा से, और जो अर्लीस्ट एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है ओडिसी डांस का वो हमें मिलता है उदयगिरी खांडागिरी केव से, जिसके बारे में मैंने आपको लेक्चर फर्स्ट में बताया था, जहाँ पर लेक्चर सेकंड में बताया था, जहाँ पर मैंने आपके केव्स के बारे में डिस्कस किया था। और इस डांस से रिलेटेड जो पर्सन्स हैं वो हैं गुरु पंकज चरण दास, गुरु केलू चरण मोहापात्रा, सोनल मानसिंह, शेरन लोवन एंड मायरला बारवी। अब हम देखेंगे ओडिसी डांस के जो मेन फीचर्स हैं वो क्या हैं, कि इसकी जो मुद्राज और पॉस्चर्स होते हैं वो ज़्यादातर सिमिलर हैं भरतनाट्यम से, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जिसके जो पॉस्चर्स हैं वो दो हैं। फर्स्ट है त्रिभंग पॉस्चर, जिसमें कि 3 बैंडेड फॉर्म बॉडी की होती है, और दूसरा है चौक पॉस्चर, जिसमें हैंड्स आर स्प्रेड आउट एंड दैट डिपिक्ट्स मैस्कुलिनिटी। सो इस डांस के अंदर जो भी डांसर्स होते हैं वो ज्योमेट्रिकली शेप्स को क्रिएट करते हैं अपनी बॉडी से, और इसीलिए इसको मोबाइल स्कल्पचर भी बोला जाता है, यानी चलता हुआ स्कल्पचर बोला जाता है ओडिसी डांस को। अब इसमें जो ओडिसी डांस में जो एलिमेंट्स इंक्लूड हैं वो हैं, फर्स्ट है मंगल चरण, जहाँ पर अर्थ को एज अ मदर कंसिडर करते हैं और उनको फ्लावर ऑफर किया जाता है। देन नेक्स्ट है बाटू नृत्य, जिसमें कि डांस होता है, इसमें ही त्रिभंग और चौक पॉस्चर्स को यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट है पल्लवी, जहाँ पर फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू जो है सॉन्ग को रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड नेक्स्ट है थरी जाम, जहाँ पर प्योर डांस होता है, और ये कंक्लूडिंग स्टेज होती है ओडिसी डांस की। और जो ओडिसी डांस होता है इसमें जो है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को यूज़ किया जाता है, और इसके जो मेजर इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हैं मंजीरा यानी सिम्बल्स, पखवाज यानी ड्रम, सितार एंड फ्लूट। और ये जो डांस होता है इट सिम्बलाइजेज द एलिमेंट ऑफ वाटर। और गीत गोविंद की लिरिक्स को इसमें यूज़ किया जाता है, जो कि लोकल पोएट्स गाते हैं। और यहाँ पर हमारे पास पिक्चर है त्रिभंग पॉस्चर की, जो मैंने आपको बताया था ओडिसी डांस का एक पॉस्चर है बहुत फेमस। सो हेयर वी हैव द पिक्चर ऑफ त्रिभंग पॉस्चर। आप देख सकते हैं कि इसमें से किस तरीके से बॉडी को बेंड किया जाता है विद 1 लेग बेंट, एंड हाथ का पॉस्चर भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट डांस है मणिपुरी, जिसका ओरिजिन ऑब्वियसली मणिपुर में हुआ है, और इसके फेमस प्रोपोनेंट्स हैं राजा भागचंद्र, नयन, सुवर्णा, रंजना एंड दर्शन, गुरु बिपिन सिंघा एंड एन माधवी देवी। सो ये वाली जो डांस फॉर्म है इसकी प्रोमिनेंस जो है वो कब इस्टेब्लिश हुई थी, इन द 15th सेंचुरी। तो जैसे ही वैष्णविज्म का एडवेंट हुआ था इंडिया में, उसी के साथ इस डांस को भी प्रोमिनेंस मिली थी। और इस डांस फॉर्म की जो सेंट्रल थीम है वो है कृष्ण के अराउंड। तो जैसा कि मैंने आपको डायमेंशंस में भी बताया था कि जो भी आप आर्ट एंड कल्चर में टॉपिक्स पढ़ते हैं उस पर हर चीज़ पे किसी न किसी रिलीजन का या गॉड का इन्फ्लुएंस होता है, वो आपको नोट करना ज़रूरी है। और जो मणिपुरी डांस है वो जनरली फीमेल्स परफॉर्म करती हैं, और जो मणिपुरी डांस है इसमें डिवोशन पे बहुत ही ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है। और इसमें जो उनका कॉस्ट्यूम होता है, जो भी फीमेल्स परफॉर्म करती हैं, तो उनके फेसेस जो होते हैं वो एक थिन वेल से कवर्ड होते हैं, इसलिए फेशियल एक्सप्रेशन का बहुत ही कम इम्पॉर्टेंस है इस डांस फॉर्म के अंडर। और इसमें जो हैंड जेस्चर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जेंटल होते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें नाग बांध मुद्रा होती है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। आपको ध्यान रखना है कि नाग बांध मुद्रा जो है वो मणिपुरी डांस से रिलेटेड है, और इसमें जो है बॉडी इज कनेक्टेड थ्रू कर्व्स इन द शेप ऑफ 8। तो 8 की फॉर्म में बॉडी शेप बना लेती है, और उसी को ही नाग बांध मुद्रा बोलते हैं। और रास लीला यानी राधा कृष्ण की जो लव स्टोरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है मणिपुरी डांस रिसाइटल की। और जो थंगता जो कि मार्शल आर्ट है, और संकीर्तन, ये दोनों जो है वो मणिपुरी डांस से इन्फ्लुएंस्ड हैं। अब हम नेक्स्ट डांस की तरफ आते हैं, वो है हमारा कथक, जिसका ओरिजिन हुआ है उत्तर प्रदेश से। और इसके फेमस प्रोपोनेंट्स हैं लेडी लीला सोखी, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी एंड दमयंती जोशी। और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो है कथक का वो ये है कि इसका जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट घरानास के साथ साथ हुआ था, जो कि हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूज़िक है, यानी लखनऊ, जयपुर, रायगढ़ और बनारस। ये जो घरानास हैं
इसका डेवलपमेंट हुआ था कथक के साथ। और अब हम देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं कथक रिसाइटल के। सो फर्स्ट है आनंद, जो कि इंट्रोडक्टरी आइटम होता है जहां पर डांसर स्टेज में एंटर करता है। नेक्स्ट है ठाट, जहां की जिस पर बहुत ही सॉफ्ट और वेरिड मूवमेंट्स होते हैं, बहुत फास्ट इसमें डांस परफॉर्मेंस नहीं होता, सॉफ्ट मूवमेंट्स को इसमें किया जाता है। देन टोडाज और टुकड़ास हैं जो कि स्मॉल पीसेज होते हैं फास्ट रिदम के। देन जुगलबंदी है, इसमें डांसर और तबला प्लेयर जो होता है उसका कंपटीशन होता है, इसके बारे में आपने सुना भी होगा। देन पढ़ंत, ये एक स्पेशल फीचर होता है जहां पर जो डांसर है वो रिसाइट करता है बोल्स को और डेमोन्स्ट्रेट भी करता है उनको। देन तरण, या फिर ये जो हमने तिल्लान पढ़ा था उसके ही सिमिलर है, जहां पर प्योर रिदमिक मूवमेंट्स होते हैं और यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता। देन क्रमालय है, जो कि इसका कंक्लूडिंग स्टेज होती है कथक डांस की, जहाँ पर बहुत ही फास्ट फुटवर्क किया जाता है। और कथक जो है वो जनरली ध्रुपद म्यूजिक से अकम्पनी किया जाता है, और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एंड तरानास, ठुमरीज एंड गजल्स वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द मुगल पीरियड अंडर द कथक। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट डांस, दैट इज सत्रिया। सो इसका ओरिजिन जो है वो असम में किया गया था, और ये जो डांस है दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम भक्ति मूवमेंट। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भक्ति मूवमेंट से कौन सा डांस इंस्पायर्ड है, सो वो है हमारा सत्रिया। एंड सत्रिय डांस जो है वो जो इसकी मॉडर्न फॉर्म है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द वैष्णव सेंट शंकर देव इन द 15th सेंचुरी इन असम। और जो इसका नेम है वो वैष्णव मॉनेस्ट्रीज जो होती थी जिनको सत्रास किया जाता था, सत्रास कहा जाता था, उसी से ही इसका नेम को डिराइव किया गया है। और नाट्य शास्त्र जो कि एक एंशिएंट टेक्स्ट है उसमें भी इस डांस का मेंशन है। अब हम जानेंगे अंकिया नाट के बारे में। तो अंकिया नाट जो है एक टाइप का सत्रिय डांस ही है जिसमें प्ले और म्यूजिकल ड्रामा दोनों इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें ये जो ओरिजिनली रिटन की गई थी वो थी असमीज और मैथिली मिक्स लैंग्वेज में, जिसे ब्रजावली कहा जाता है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड भावना एंड इन्वॉल्व स्टोरीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो अगर अंकिया नाट के बारे में हमारे पास क्वेश्चन आता है तो वो हमारा सत्रिय से रिलेटेड है, इसमें ब्रजावली लैंग्वेज को यूज किया जाता है एंड इट इन्वॉल्व्स द स्टोरीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अब हम देखेंगे सत्रिय डांस के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। सो ये जो डांस फॉर्म है इट्स एन एमलगेशन ऑफ वेरियस डांस फॉर्म्स जो कि असम में उस टाइम पर प्रिवेल करती थी, जैसे ओजापल्ली है, देवदासी है। तो बहुत सारी डांस फॉर्म को मिलाकर इस डांस फॉर्म का ओरिजिन हुआ। और ये जो डांस है इट इज़ जनरली परफॉर्म इन ग्रुप बाय मेल मॉन्क्स जिन्हें भोकोत्स कहा जाता है। और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं वो हैं खोल यानी ड्रम, सिम्बल्स एंड फ्लूट। ये आपको इंस्ट्रूमेंट्स भी ध्यान रखने हैं। and the songs are composition of शंकर देवा known as बॉरगीट्स। तो जो बॉरगीट्स हैं जो शंकर देव ने कंपोज किए थे उन सॉन्ग्स पर इसको परफॉर्म किया जाता है। और मॉडर्न टाइम्स में सत्रिय डांस जो है वो दो सेपरेट स्ट्रीम्स में इवॉल्व हो गया है। तो फर्स्ट स्ट्रीम इज नोन एज गयन भयानार नाच एंड सेकेंड इज खरमनार नाच। ये भी दोनों आपको ध्यान रखने हैं। एंड हियर वी हैव द पिक्चर ऑफ सत्रिय डांस। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ जो 8 क्लासिकल डांसेस हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। अब हम देखते हैं कि उन पर बेस्ड जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में। So this question came in the prelims of 1997 and the question is which one of the following dances involves solo performance। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम एंड ओडिसी। तो अभी जब हमने सारे इन डांसेस के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा कि भरतनाट्यम जो है वो सोलो डांसर्स से परफॉर्म करते हैं उसको। जो सोलो परफॉर्मेंस होती है वो भरतनाट्यम होती है और बाकी इन तीनों में नहीं होती। दैट्स व्हाई आंसर इज ऑप्शन ए, Bharatnatyam. Now let's move forward to our next question. So this question came in the prelims of 2001 and the question is यहाँ पर हमारे पास 2 लिस्ट गिवन है। एक तरफ हमारे पास आर्टिस्ट के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड डांसेस के नाम, और हमें उनको करेक्टली मैच करना है। सो फर्स्ट है कला मंडलम शेमावती, देन कोट्टाकाल शिवारमन, देन लक्ष्मी विश्वनाथन, देन एन माधवी देवी। उसके बाद कथाकली, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम। इन चारों डांसेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं और हमारे पास जो आर्टिस्ट दिए हैं इनके बारे में भी अभी हमने इन डांसेस के साथ डिस्कस किया था। सो जो कला मंडलम शेमवती हैं
ही इज रिलेटेड टू मोहिनी अट्टम, सो ए इज मैच टू 3. उसके बाद कोट्टाकल शिवारमन जो है ही इज रिलेटेड टू कथाकली. देन लक्ष्मी विश्वनाथन जो है शी इज रिलेटेड टू और ही इज रिलेटेड टू भरतनाट्यम. एंड एन माधवी देवी जो है शी इज रिलेटेड टू मणिपुरी. तो ये मैंने आपको बताया था कि ये जो पर्सनैलिटीज़ हैं किसी भी डांस फॉर्म से रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उसी से ही ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है. सो ए इज मैच टू 3, B is matched to 1, C is matched to 4 and D is matched to 2. That's why our answer is option B, that is 3142. Now let's move forward to our next question. So this question came in the prelims of 2012 and the question is how do you distinguish between Kuchipudi and Bharatnatyam dances? तो इसमें दो डांसेस का जो है डिफरेंशिएट करके हमसे क्वेश्चन पूछा गया है. सो फर्स्ट है डांसेस ओकेजनली स्पीकिंग डायलॉग्स इज फाउंड इन कुचिपुड़ी डांस बट नॉट इन भरतनाट्यम. तो हमने पढ़ा था कि भरतनाट्यम में जो है बहुत ही रेयर मूवमेंट्स होते हैं जहाँ पर डांसर्स जो हैं वो डायलॉग बोलते हैं. तो कुचिपुड़ी डांस में जो डांसर्स होते हैं वो डायलॉग्स बोलते हैं लेकिन भरतनाट्यम में नहीं बोलते. दैट्स वाई फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है. उसके बाद नेक्स्ट है डांसिंग ऑन द ब्रास प्लेट बाय कीपिंग द फीट ऑन इट्स एजेस इज अ फीचर ऑफ भरतनाट्यम बट कुचिपुड़ी डज नॉट हैव सच अ फॉर्म ऑफ मूवमेंट्स. तो अभी हमने भरतनाट्यम डांस के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने ऐसा कहीं भी नहीं देखा कि उसमें ब्रास प्लेट के ऊपर जो है डांसर्स डांस करते हैं. सो ये वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. दैट्स वाई आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1 ओनली. सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको फीचर्स जो हैं वो हर डांस के याद रखने हैं क्योंकि उनसे बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. This question came in the prelims of 2014 और question है with reference to the famous सत्रिय डांस consider the following statements. So सत्रिय डांस के बारे में भी हमने पढ़ा था और उसी से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर 3 statements given हैं. So first है सत्रिय is a combination of music, dance and drama. So अभी हमने देखा कि सत्रिय में जो है म्यूजिक, डांस, ड्रामा सब होता है. So इसलिए हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है. उसके बाद दूसरा है इट इज़ अ सेंचुरीज ओल्ड लिविंग ट्रेडिशन ऑफ वैष्णवाइट्स ऑफ असम. अगेन ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है. हमने अभी इसके बारे में पढ़ा था कि असम में जो है इसका ओरिजिनेशन हुआ था और वैष्णविज्म के आने से. उसके बाद हमारा थर्ड स्टेटमेंट है इट इज़ बेस्ड ऑन क्लासिकल रागाज एंड तालाज ऑफ डिवोशनल सॉन्ग्स कंपोज्ड बाय तुलसीदास, कबीर एंड मीराबाई. तो जो सत्रिय डांस है वो जनरली क्या है वो वैष्णविज्म से रिलेटेड है. तो यहाँ पर तुलसीदास, कबीर और मीराबाई के डिवोशनल सॉन्ग्स को इसमें यूज़ नहीं किया जाता. दैट्स वाई थर्ड जो हमारा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है. फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. दैट्स वाई आवर आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1 and 2 ओनली. तो अगेन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें सत्रिय डांस के फीचर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है. तो अगेन जो सारे डांसेस हैं उनके फीचर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आप इससे देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है This question came in the prelims of 2013 और question है in the context of cultural history of India, a pose in dance and dramatics called Tribhang has been a favorite of Indian artists from ancient times till today. तो त्रिभंग जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है. and which one of the following statements best describe this pose? तो त्रिभंग मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया था. जो ओडिसी डांस था उसमें त्रिभंग एक पॉस्चर होता है और उससे रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स गिवन है. सो फर्स्ट है वन लेग इज बेंट एंड द बॉडी स्लाइटली बट ऑपोजिटली कर्व्ड एट वेस्ट एंड नेक. देन सेकंड है फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड जेस्चर्स एंड मेकअप आर कंबाइंड टू सिंबलाइज सर्टेन एपिक और हिस्टोरिक कैरेक्टर्स. देन थर्ड है मूवमेंट्स ऑफ बॉडी, फेस एंड हैंड्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस oneself or to tell a story. And fourth है little smile, slightly curved waist and certain hand gestures are emphasized to express the feelings of love और eroticism. तो जब हमने त्रिभंग की मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी ओडिसी डांस में, तो इसमें क्या होता है एक लेग बेंट होता है और बॉडी जो है वो स्लाइटली कर्व्ड होती है. तो वो हमारा मैच कर रहा है स्टेटमेंट ए से. दैट्स वाई दैट इज आवर आंसर. सो आप देख सकते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स या फिर इम्पॉर्टेंट पोस्चर्स जो हैं डांस से रिलेटेड उनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. जैसे कि ये पूछा गया है ओडिसी डांस में होता है त्रिभंग पोस्चर, उससे रिलेटेड. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन.
इस क्वेश्चन में भी हमारे पास दो लिस्ट गिवन है, एक तरफ हमारे पास आर्टिस्ट का नाम गिवन है और दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड जो आर्ट है उसके बारे में दिया गया है। सो लिस्ट फर्स्ट में है भजन सोपुरी, बिरजू महाराज, प्रियदर्शनी गोविंद एंड टीवी गोपाल कृष्णन। नेक्स्ट है भरतनाट्यम डांसर, एक्सपोनेंट ऑफ संतूर, मृदंगम माइस्ट्रो एंड कथक डांसर। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स गिवन है और दो हमारे डांस से रिलेटेड हैं। तो अभी हमने म्यूजिक के बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन स्टिल ये वाला क्वेश्चन मैं आपको अगेन ये बात बोलती हूँ कि अगर आपको सारे ऑप्शंस नहीं भी पता है क्वेश्चन में, तो भी यू कैन ईजिली डिड्यूस द आंसर। तो जो आपके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उससे ही आप कोशिश कीजिए कि इसका आंसर आप कर सकते हैं या नहीं। सो बिरजू महाराज जो है, वी ऑल नो, अभी हमने पढ़ा भी था, बिरजू महाराज इज रिलेटेड टू कथक डांस। सो बिरजू महाराज इज अ कथक डांसर। So B is matched to 4. So if we know that B is matched to 4, then we can eliminate option A, then option B. तो अब हमें पता है कि C या फिर D में से ही जो है हमारा आंसर होगा। अब हम देखेंगे कि हमने पढ़ा था कि जो प्रियदर्शिनी गोविंद हैं वो भरतनाट्यम डांसर हैं। अभी जब हमने भरतनाट्यम के बारे में डिस्कस किया था वहीं पर हमने पढ़ा था। सो C is matched to 1. So if we know that B is matched to 4 and C is matched to 1, सो यहाँ पर अगेन हमारे पास ऑप्शन गिवन है, तो हमारा आंसर जो है वो सी या डी में से होगा। तो यहाँ पर हमारे पास कन्फ्यूजन है क्योंकि दोनों में ही बी इज मैच टू 4 एंड सी इज मैच टू 1 है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज भजन सोपरी जो है वो एक्सपोनेंट ऑफ संतूर हैं, और उसके बाद जो टीवी गोपाल कृष्णन है, जो भजन सोपरी है वो एक्सपोनेंट ऑफ संतूर हैं, टीवी गोपाल कृष्णन जो है ही इज मृदंगम माइस्ट्रो। तो आप पहले कोशिश कीजिए कि आपके पास जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं। अगर हो जाता है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर आप अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज को यूज कर सकते हैं। सो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 2014 और यहाँ पर हमारे पास 3 पेयर्स गिवन है और हमें बताना है कि विच ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, यानी करेक्ट पेयर्स को हमें बताना है इसमें। सो फर्स्ट है गरबा गुजरात, देन सेकंड है मोहिनी अट्टम ओडिशा एंड थर्ड है यक्षगान कर्नाटका। तो अभी हमने मोहिनी अट्टम के बारे में पढ़ा था। सो मोहिनी अट्टम जो है वो केरला से रिलेटेड है, दैट्स वाई सेकंड जो है वो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। ये हमें पता चल गया कि सेकंड तो हमारा इनकरेक्ट है ही। तो अगर हमारा सेकंड इनकरेक्ट है तो हम बी को और डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। नाउ वी आर रिमेन विद ए और सी एंड वी ऑल नो दैट गरबा जो है वो गुजरात का डांस है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसके बारे में हमें पढ़ने की भी नीड नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। सो गरबा इज़ रिलेटेड टू गुजरात। उसके बाद हमारा थर्ड है यक्षगान, वो कर्नाटका से रिलेटेड है। सो 1 और 3 जो है वो हमारा करेक्टली मैच्ड है, दैट्स वाई सी इज़ आर आंसर हेयर। नाउ जो गरबा है वो एक फोक डांस है, रीजनल डांस है। तो अब हम देखेंगे कि और कौन कौन से रीजनल और फोक डांसेस हैं इंडिया में। सो गरबा इज़ अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ गुजरात जो कि नवरात्रा के टाइम में किया जाता है। एंड गरबा एक्चुअली रेफर्स टू द गर्भ डीप, यानी एन अर्थन पोट विद हॉल्स इन विच अ लैम्प इज लिट। तो एक अर्थन पॉट होता है जो कि जिसे होल में रखा जाता है और वहाँ पे एक लैंप को जलाया जाता है और उसके आसपास जो है सारी विमेन जो है डांस करती हैं सर्कुलर मूवमेंट्स में विद रिदमिक क्लैपिंग, और उसी को ही गरबा बोला जाता है। अब हम देखेंगे अदर इम्पॉर्टेंट फोक डांसेस क्या हैं। सो एक है छाऊ, जो कि एक मास्क डांस की फॉर्म है जिसमें विग्रस मार्शल मूवमेंट्स किए जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज 2010 में जो यूनेस्को है उसने इसको अपनी रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में इंक्लूड किया था। देन तारंग मेल है, ये एक फोक डांस है गोवा का जिससे कि यूथफुलनेस को सेलिब्रेट किया जाता है और इसको दशहरा और होली पर परफॉर्म किया जाता है। देन नेक्स्ट है घूमर और गंगोर जो कि ट्रेडिशनल फोक डांस है, इसे विमेन परफॉर्म करती हैं ऑफ द भील ट्राइब इन राजस्थान। देन नेक्स्ट है कलबेलिया, ये एक सेंशुअस फोक डांस है। अगेन कलबेलिया कम्युनिटी जो है राजस्थान की वो इसको परफॉर्म करती है और इसमें जो कॉस्ट्यूम्स और डांस मूवमेंट्स होते हैं दैट आर सिमिलर टू द सरपेंट्स, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज 2010 में यूनेस्को ने इसको भी अपने रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में इंक्लूड किया था।
देन नेक्स्ट है चारबा। ये पॉपुलर फोक डांस है हिमाचल प्रदेश का, जिसको दशहरा फेस्टिविटीज़ के ड्यूरिंग परफॉर्म किया जाता है। देन भांगड़ा और गिद्दा है, बहुत फेमस है। भांगड़ा इज़ द हाईली एनर्जेटिक फोक डांस ऑफ पंजाब, और उसी का ही फीमेल काउंटर पार्ट जो है उसको गिद्धा बोला जाता है, ये भी पंजाब का ही फोक डांस है। देन दादरा है, ये एक सेमी क्लासिकल फॉर्म है डांस जो कि उत्तर प्रदेश में पॉपुलर है, और इसमें दादरा स्टाइल का जो म्यूजिक होता है उसी पर ही इसको परफॉर्म किया जाता है। तो दीज फोक डांसेस आर नॉट इनफ, ये सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, और भी बहुत सारे फोक डांसेस हैं, वो सभी आपको कवर करने हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना, सिर्फ ये कि कौन सी डांस फॉर्म है, कहाँ कौन से रीजन में फेमस है, और अगर वो उसको यूनेस्को या फिर किसी में इंक्लूड किया गया है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये आपका आज का होमवर्क है कि आपको सारे फोक डांसेस जो हैं वो आपको पढ़ने हैं, कवर करने हैं, उनको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि फोक डांसेस से भी जो है यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछती है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन केम इन द प्रीलिम्स ऑफ 1999, और इस क्वेश्चन में हमारे पास फोक डांसेस और वो किस स्टेट से एसोसिएटेड हैं वो उनके पेयर्स दिए हुए हैं, और हमसे पूछा है विच ऑफ द पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी इनकरेक्टली मैच्ड पेयर के बारे में हमसे पूछा गया है। सो हमारे पास गिवन है कोरकू महाराष्ट्र, झूमर हरियाणा, थाली हिमाचल प्रदेश एंड मुखना मणिपुर। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इससे मैं टेस्ट करूंगी कि आपने फोक डांस वाला जो भी मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि आपने वो कवर किए हैं या नहीं। सो सारे फोक डांसेस आपको कवर करने हैं, और अगर आप वो कवर कर लेंगे तो ये वाला आंसर जो है आप इजीली आंसर कर सकते हैं, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So this question came in the prelims of 2014, and the question is with reference to India's culture and tradition, what is Kalari Payattu? So Kalari Payattu जो है बहुत फेमस है, इसके बारे में न्यूज़पेपर्स में भी बहुत बार आता है। इससे रिलेटेड हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स गिवन है। सो फर्स्ट है इट इज़ एन एंशिएंट भक्ति कल्ट ऑफ शैविज्म स्टिल प्रिवेलेंट इन सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। दूसरा है ये एक एंशिएंट स्टाइल ब्रॉन्ज एंड ब्रास वर्क है जो कि सदर्न पार्ट ऑफ कोरोमंडल एरिया में पाया जाता है। थर्ड है ये एक एंशिएंट फॉर्म ऑफ डांस और ड्रामा है इन द नदर्न पार्ट ऑफ मालाबार। एंड फोर्थ है इट इज़ एन एंशिएंट मार्शल आर्ट एंड अ लिविंग ट्रेडिशन इन सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। तो जो कलारी पयट्टू है वो एक एंशिएंट मार्शल आर्ट है जो कि साउथ इंडिया के कुछ पार्ट्स में इसको परफॉर्म किया जाता है। दैट्स वाई आवर आंसर इज ऑप्शन डी। सो अब हम जानेंगे कलारी पयट्टू के बारे में और इसके अलावा और भी जो इम्पोर्टेंट मार्शल आर्ट्स हैं। सो कलारी पयट्टू जो एक ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट है इंडिया की एंड इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया, और ये ओरिजिनेट कहाँ हुई थी? स्टेट ऑफ केरला में इन द 4th century AD। तो जो कलारी एक मलयालम वर्ड है विच रेफर्स टू स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्कूल और जिम्नेजियम और ट्रेनिंग हॉल जहाँ पर मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस या फिर सिखाया जाता है। सो अकॉर्डिंग टू लेजेंड सेज परशुराम जो थे उन्होंने ही इस मार्शल आर्ट को इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने ही कलारी पयट्टू जो है स्टार्ट किया था। और ये जो आर्ट फॉर्म है इसमें मॉक डुअल्स होते हैं, यानी आर्म्ड कॉम्बैट्स भी होती हैं और अनआर्म्ड कॉम्बैट्स भी होती हैं, साथ में इसमें फिजिकल एक्सरसाइजेस भी होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जो है कलारी पयट्टू का वो है स्टाइल ऑफ फाइटिंग। सो ये एक मार्शल आर्ट की फॉर्म है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि माना जाता है कि सेज परशुराम ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, केरला के स्टेट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। अब हम देखेंगे और इम्पॉर्टेंट मार्शल आर्ट्स क्या हैं। सो एक है सिलम्बम जो कि एक काइंड ऑफ स्टाफ फेंसिंग है जो कि मॉडर्न और साइंटिफिक मार्शल आर्ट है तमिलनाडु की। देन थंगता एंड सरित सरक है दैट वाज क्रिएटेड बाय द मेती पीपल ऑफ मणिपुर। सो मणिपुर से रिलेटेड है ये दोनों। सो थंगता जो है आर्म्ड मार्शल आर्ट है और जो सरित सारक है वो एक अनआर्म्ड आर्ट फॉर्म है दैट यूजेस हैंड टू हैंड कॉम्बैट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मणिपुर की 2 मार्शल आर्ट्स हैं, थंगता जो कि आर्म्ड है और सरित सारक के अनआर्म्ड है। देन चेबी गड़गा है जो कि एंशिएंट मार्शल आर्ट है मणिपुर की एंड इट इन्वॉल्व्स फाइटिंग्स यूजिंग अ स्वॉर्ड एंड अ शील्ड। देन परी खांडा है ये दैट वाज क्रिएटेड बाय राजपूत्स एंड इट्स अ फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट फ्रॉम बिहार। देन थोड़ा है इट वाज ओरिजिनेटेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश और ये एक मिक्स है मार्शल आर्ट्स का, स्पोर्ट का और कल्चर का, और इसको परफॉर्म किया जाता है बैसाखी के टाइम पर। लेकिन ये सारी मार्शल आर्ट्स अगेन इनफ नहीं है। सो आपको अगेन ये वाला होमवर्क है कि जो भी मार्शल आर्ट्स गिवन है नितिन सिंघानिया वाली बुक में उन सब के बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो आपको सारी पढ़नी है कि कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं, कहाँ पे ओरिजिनेट हुई थी और किस टाइप के मार्शल आर्ट है, आर्म्ड है, अनआर्म्ड है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगेन ये भी आपका होमवर्क है।
सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। यहाँ पे जितने भी डांस और मार्शल आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो कि पास्ट पेपर्स में आए हैं वो हमने सारे डिस्कस किए हैं, एंड आई होप हमारी वीडियो से आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प मिल रही है। एंड फॉर मोर सच वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब टू आवर टेलीग्राम चैनल, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन मेल अस एट hello@civilstep.com। अब आने इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम म्यूजिक और जो थिएटर है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड लक फॉर योर स्टडीज, बाय बाय।